हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि यार मैं आप लोगों के लिए आसान आसान से ऐसे लेकर के आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों ने मुझे टाइम भी दिया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू आप लोगों का। देखो, मैंने आपको बोला था ना कि ऐसे लेके आऊंगा, लेकिन तबाही मचाएंगे अपन लोग ऐसे ला करके, ठीक है ना। तो देखो, मैंने आपको लोगों के लिए इससे पहले एक ऐसे का वीडियो डाला था जो था आप लोगों को वर्ड ऑफ साइंस, जिसपे आप लोगों ने ना 1 मिलियन व्यूज करा दिया। 1 मिलियन व्यूज करा दिया, उसके लिए तो यार क्या ही बताना, पूरा यूट्यूब पे बवाल छाया हुआ है अपने नाम से, ठीक है ना। तो देखो, गेम्स एंड स्पोर्ट के इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे ना बहुत ज्यादा आईएमपी है, बहुत ज्यादा। अगर आप लोगों को ना वर्ड ऑफ साइंस नहीं आता है तो ये पक्का यही आएगा, और ये ना 7 नंबर देके जाता है आप लोगों को, 7 मार्क्स देके जाता है। अब अगर 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th किसी भी क्लास में हो, सब जगह पे लिख सकते हो। इतना आसान बताऊंगा ना कि एक नंबर भी नहीं कटेगा आप लोगों का। देखो, हम लोगों को लिखना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ गेम्स, फिर हम लिखेंगे फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन, फिर लिखेंगे गुड फॉर हेल्थ, फिर लिखेंगे डेवलपमेंट स्पोर्टमैनशिप, फिर लिखेंगे गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, और लास्ट में लिख देंगे कंक्लूजन। बड़ा आसान सा है, डोंट वरी। अब यार आप बोलोगे कि इतने सारे पॉइंट्स लिखना है क्या, मैं बोलूंगा इतना तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर कैसे मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो, इंट्रोडक्शन की बात करूं तो एक आपको डायलॉग मारना है, सन ऑफ नाइन सन ऑफ फिजिक्स। ओके, यहाँ पे फिजिक्स हो गया ना, फिजिक्स नहीं है, फिजिक है, फिजिक, ठीक है ना। तो शना मनाइन सना फिजिक, ये एरिस्टोटले साहब ने कहा था भाई कि सना मनाइन सना फिजिक। इसका मतलब मत जानो, परेशान हो जाओगे, इसलिए भाई साहब आप लोग इसको याद कर लो, सना मनाइन सना फिजिक। ओके, अ साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी इज एन ओल्ड एग्जाम, यानी ये पुरानी कहावत है भाई। A sound mind and a sound body and a sound mind and a sound body, और गाना भी बन सकता है, सना मना इंसाना फिजिक, a sound mind and a sound body। ओके, चलो इसके बाद का पॉइंट लिखोगे, देयर आर थ्री एक्सपेक्ट। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देयर आर थ्री एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। क्या क्या है देखो, द बॉडी, द माइंड एंड द स्पिरिट। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, ठीक है ना। स्पिरिचुअल नॉलेज सुना होगा कभी, अध्यात्म ज्ञान, ठीक है ना। तो बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, फुल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज पॉसिबल थ्रू फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। देखो, उन्हीं तीनों चीजों को हम लोग बता रहे हैं कि फुल डेवलपमेंट तब पॉसिबल है जब हम लोग फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअल डेवलप रहेंगे, ठीक है ना। पता चल गई ये बातें, तो इसको मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर 1 दो, ये दूसरी बातें बता दो इसको, और अब यहां से देना पॉइंट नंबर 3 याद करने के लिए। याद करने का बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पॉइंट्स वाइज याद करें, तो आप लोगों को ज्यादा लंबे टाइम तक याद रह पाएगा। और आप लोगों को अगर स्टार्टिंग का एक वर्ड याद आ जाएगा तो पूरी लाइन याद आ जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज एन इम्पॉर्टेंट एज दैट ऑफ द माइंड। देखो, अगर आपका ना बॉडी को अगर इंपॉर्टेंस है तो आपका ब्रेन अच्छा रहना चाहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट, अब देखो आगे, गेम्स एंड स्पोर्ट हेल्प्स, क्या हेल्प्स करता है ये, फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को फिजिकली और मेंटली ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है, उसकी हेल्प करता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर यहां पे लिख देना आप लोग इसको 5th। क्या लिखोगे, इफ हेल्थ इज वेल्थ, गेम्स एंड स्पोर्ट आर द मीन टू गेट इट। ओके, यदि हेल्थ अच्छा है ना, हेल्थ को अगर आप लोग वेल्थ मानते हो कि भाई जो हमारी हेल्थ अच्छी, यही हमारा सबसे बड़ा दौलत है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट कंपलसरी खेलना, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6, दे कीप अस एक्टिव एंड स्मार्ट, ये हमको क्या करता है, एक्टिव और स्मार्ट करता है। क्लियर हो गई ये बातें आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को ये तो क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। देखो, मैं बताऊं टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि गेम्स एंड स्पोर्ट टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स हैं इसमें, इंडोर और एक होता है आउटडोर, ठीक है ना। इंडोर यानी कि वो होता है जो लड़कियां खेलती हैं अंदर, घर के अंदर, लूडो हो गया, सांप सीढ़ी हो गया, चढ़ी चंपा हो गया। लेकिन लड़के क्या खेलते हैं, बाहर जाके क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब करते हैं। तो ये होता है आउटडोर गेम्स, ये तो आपको पता ही है। चलो लिख देते हैं इंग्लिश में बस, और क्या। तो देखो, पहले नंबर पे आता है इंडोर गेम्स, दूसरे पे आता है आउटडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स मीन द प्ले इन द रूम्स हॉल, एग्जाम्पल कार्ड्स, कैरम, लूडो, चेस। जितना गेम्स लड़कियां खेलती ना सब लिख डालना, मोस्ट कॉमन गेम्स। एनी इंडोर गेम्स हेल्प्स टू प्रैक्टिस एसेंशियल स्किल्स। देखो भाई साहब, ये क्या करता है ना, ब्रेन डेवलप करता है, मेमोरी का फॉर्मेशन करता है। तो लिखना, इनहेंस द पार्ट ऑफ ब्रेन, क्या करता है ये, इनहेंस करता है ब्रेन के पार्ट को, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स थॉट्स, कॉम्प्लेक्स यानी क्या होता है आपको पता है ना, कठिन थॉट, यानी कि कुछ भी हार्ड चीजें सोचने का भी क्या करता है ये, पावर डेवलप करता है हमारे अंदर। मेमोरी फॉर्मेशन, ये क्या करता है, मेमोरी का फॉर्मेशन करता है।
आउटडोर गेम्स पे आते हैं। आउटडोर गेम्स मीन्स प्ले इन द ओपन प्लेस। ओपन प्लेस में खेले जाते हैं। एग्जाम्पल दे दो, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, लूडो। लूडो तो घर के अंदर खेलते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं स्टूडेंट लाइफ के लिए, जैसे कि फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। बिल्ड द स्टेमिना ऑफ पर्सन। देखो, इंडोर गेम ने क्या किया था, आपके ब्रेन को डेवलप किया था, ठीक है ना। आउटडोर गेम्स क्या करता है, आपके स्टेमिना को बिल्डअप करता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, फिर टाइप्स ऑफ गेम्स कंप्लीट हो गया। अब देखो फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन। अब देखो भैया, गांधी जी की बात करूंगा मैं। गांधी जी सेट क्या कहा था गांधी जी ने, physical training should have as much place in curriculum as mental training। ओके, गांधी जी ने कहा था भैया कि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ ना मेंटल ट्रेनिंग भी जरूरी है। मोर बुक इज नॉलेज नॉट लीड टू प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। क्या कहा गया है गांधी जी के द्वारा कि भैया बुक इस नॉलेज से इंसान पूरा प्रॉपर डेवलप नहीं हो सकता, इसके लिए गेम्स एंड स्पोर्ट करता है डेवलप। तो गेम्स एंड स्पोर्ट डेवलप द मेंटल एंड फिजिकल क्वालिटी। आपको दो बातें हमेशा याद रखनी, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। इसी से पूरा गेम्स एंड स्पोर्ट खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो बुकिश नॉलेज प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, तो हमने क्या कहा, मोर बुकिश नॉलेज नॉट लीड टू प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। गेम्स एंड स्पोर्ट डेवलप द फुल मेंटल एंड फिजिकल पर्सनालिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। ऐसे ठीक हो गया, ये वाला पॉइंट खत्म। अब देखो गुड फॉर हेल्थ। गुड फॉर हेल्थ में क्या करोगे, गुड फॉर आवर हेल्थ, डायरेक्टली पहला पॉइंट तो वही उठा के मार दिया मैंने, ठीक है ना। दे रिफ्रेश, क्या करता है रिफ्रेश, माइंड एंड फील द बॉडी विथ फ्रेश एयर। देखो ये हेल्थ के लिए कैसे अच्छे हैं, जब आप गेम्स एंड स्पोर्ट खेलते हो ना, तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, कितना भी टेंशन हो। आज आपको फोन नहीं लगाया किसी ने, टेंशन है, खत्म टेंशन। इंस्टाग्राम में आज व्यूज नहीं आया, खत्म, ठीक है ना। उन्होंने आपको कॉल नहीं किया, टेंशन खत्म, ठीक है। सब गेम्स एंड स्पोर्ट से क्लियर हो जाएगा। और बॉडी में ना फ्रेश एयर आ जाती है, इनहेल एक्सहेल करते हो तो फ्रेश एयर आ जाती है, वो वाली बात, ठीक है ना। दे कीप अस, दूसरे पॉइंट में क्या होता है, कीप अस कैसे रखता है, कीप यानी होता है रखना, कीप यानी क्या होता है हमारे को रखना, ठीक है ना। तो ये हमको कैसे रखता है, फ्री फ्रॉम डिसीज, डिसीज यानी होता है बीमारी, क्या होता है बीमारी, तो ये हमको बीमारी से दूर रखता है। प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O2, हमको क्या देता है, ये फ्रेश ऑक्सीजन देता है, ठीक है। बता दोगे, फ्रेश ऑक्सीजन देता है, डिसीज से दूर रखता है, दिमाग को टेंशन फ्री रखता है, सब खत्म। आगे आ जाओ, डेवलपमेंट स्पोर्टमैनशिप। स्पोर्टमैनशिप यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, जैसे विराट कोहली था ना हमारे पास में, क्या इंडिया टीम का कैप्टन, वैसे, ठीक है ना। देखो गेम्स एंड स्पोर्ट डेवलप द स्पोर्ट। देखो मैं आपको एक पॉइंट बताऊं क्या, राज की बात बताऊं क्या, जो भी ऐसे लिख रहे हो, जो भी पॉइंट्स लिखोगे उसको पूरा लिख देना। जैसे हमने लिखा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप द स्पिरिट ऑफ स्पोर्टमैनशिप, बता दिया हमने, ठीक है ना। इट मीन फेयर प्ले, नो पार्शियली, द प्लेयर प्ले विद टीम स्पिरिट। देखो जो होता है ना, प्लेयर जब खेलते हैं ना, तो ये क्या करता है भाई साहब, गेम्स एंड स्पोर्ट टीम में कैसे काम करना है ये सिखाता है, ठीक है ना। टीम में, टीम के रूप में काम करने की बातें सिखाता है ये। दोस्त दे लर्न टू नीड द कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग से, क्या होता है सहयोग, ठीक है ना। सक्सेस कैसे मिलती है, सहयोग से मिलती, वही बातें ये सिखा देता है। लर्न, लर्न यानी सीखते हैं, नीड यानी जरूरत है, ठीक है ना। सक्सेस के लिए कोऑपरेशन की जरूरत है, ऐसा कौन सिखाता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स सिखाता है। आगे बात समझ में। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है, गुड मीन ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन यानी कि ना टेंशन फ्री होना, एक प्रकार से हमारी बॉडी में अच्छे थॉट्स आना है, यही बात है। तो वही पहला पॉइंट तो वही लिख दिया यार मैंने, ठीक है ना। चलो, दे रिमूव लाइफ एंड लेस ऑफ रेफरेंस द बॉडी एज वेल एज माइंड। ये क्या करता है ना, बॉडी से और साथ ही साथ माइंड से टेंशन को अवॉइड करता है, तो लिख देना, इट रिमूव द टेंशन फ्रॉम आवर बॉडी एज वेल एज आवर माइंड, ठीक है ना। वी प्ले गेम्स विथ इंटरेस्ट सो इट हेल्प रिगेन और लॉस्ट ऑफ एनर्जी। अगर हम ना अच्छे इंटरेस्ट के साथ गेम खेलते हैं ना, तो हमारी जो एनर्जी लॉस हो रही है ना, हुई है मान के चलो, हम थके हुए थे, वो दोबारा वापस मिल जाती है। बताओ, इतना बड़ा गजब का काम है। वर्क विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और हम लोग अच्छे इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पर क्या करते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट खेल लेते हैं, ठीक है। चलो कंक्लूजन की बात करूं क्या, आपको पता है अपना जुगाड़ क्या है कंक्लूजन का, सारे जगह से, सारे पॉइंट्स से एक लाइन बीच की या कहीं की भी ले लो, एक लाइन ले लें, ठीक है ना, और लिख दो, लिख दो, जुगाड़ हो गया कंक्लूजन का, ठीक है ना। अब देखो मैंने वही बात बताया भाई साहब, क्या गेम्स एंड स्पोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है ना। स्टूडेंट को क्या सिखाता है, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, नेसेसिटी, कंप्रोमाइज,
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज सिखाता है, ये लाइन बस याद कर लो। बाकी लिख देना, ये हमारे को परफेक्ट बनाता है, स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है, ठीक है ना, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। खत्म, कंक्लूजन खत्म, ठीक है ना। आगे बात समझ में, एक बार जल्दी से ना पूरा का पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, याद कर लो। देखो, इंट्रोडक्शन में क्या बताया, 2 डायलॉग मारा, सना मना इंसान फिजिक्स ए साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, ठीक है, याद हो गया। 3 एस्पेक्ट बताया था मैंने आप लोगों को, बॉडी माइंड स्पिरिट, इसका ही डेवलपमेंट करता है फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल, खत्म। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, डेवलपमेंट करता है माइंड को और हेल्प करता है किसमें, हमारे को फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। फिर क्या बताया मैंने आप लोगों को, ये एक्टिव और स्मार्ट रखता है, खत्म इंट्रोडक्शन। फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ गेम्स, टाइप्स ऑफ गेम में क्या था, इंडोर और आउटडोर। इंडोर में क्या था, जो घर के अंदर लड़कियां खेलती है, आउटडोर क्या था, जो लड़के बाहर खेलते हैं, ठीक है ना। चलो, फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन में क्या बताया मैंने आप लोगों को, कि बुक का नॉलेज जो है ये प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, इसके लिए क्या जरूरत है आप लोगों को, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट की, ठीक है, जो आपका गेम्स एंड स्पोर्ट करता है। फिर गुड फॉर हेल्थ में क्या था, कि टेंशन को अवॉइड करता है, फ्रेश एयर भरता है। फिर मैंने बताया कीप अस फ्री एंड डिसीज फ्री करता है, और प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन ये देता है। इसके बाद मैंने आप लोग को क्या बताया, डेवलपमेंट स्पोर्ट्समैनशिप, यहाँ पे ये टीम में काम करने का बात बताता है, ठीक है ना। और क्या लर्न करते हैं हम लोग, कोऑपरेशन के बारे में लर्निंग करते हैं यहाँ से, ये बात बताए थे। आगे गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, यहाँ क्या बताया हम लोगों ने, कि भैया लेस एंड रेफरेंस द बॉडी एज वेल एज माइंड, ये क्या करता है, रिमूव करता है हमारे को, ठीक है ना, रिक्रिएशन एंड टेंशन वगैरह को। हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं तो हमारे को लॉस्ट ऑफ एनर्जी वापस मिल जाती है, ठीक है। फिर हमने कंक्लूजन बताया, क्या बताया, स्टूडेंट में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, नेसेसिटी, कंप्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग, इतनी चीजें स्टूडेंट में डेवलप होती हैं जो स्टूडेंट को परफेक्ट बनाती है, एंड दे मेक परफेक्ट, ये सारी चीजें उसे परफेक्ट बनाती हैं। खत्म कंक्लूजन, ओके, बना लिया। इससे आसान अगर कहीं यू मिल जाएगा ना तो मुझे बता देना भाई, इससे आसान कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सबसे आसान था, मैंने बहुत ट्राई किया था, उसके बाद इसको टाइप किया था आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक लाइक तो बनता है, अब इतना तो बोल ही सकता हूँ मैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बना करके अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब मुझे ना आप एक प्यारा सा कमेंट करके बताना, मैं आपका कमेंट जरूर लेता हूँ, और जिसका कमेंट मुझे अच्छा भी लगता है ना, मैं उसको हिट द लाइक भी देता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप मुझे कमेंट के थ्रू मुझसे बात भी कर सकते हो, और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट ना किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, ठीक है। आप लोग अगर मुझे बता दोगे ना तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि मुझे इस चीज पर काम करना है, मुझे इनके लिए ये बेस्ट चीजें देनी है, ठीक है। तो ये कर देना, आप कमेंट कर दोगे, मुझे पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या लेकर के आना है बेस्ट वाला, और कितना आसान लेके आ पाऊंगा। अब देखो, आप मुझे कमेंट करोगे, मान के चलो आज मैंने आज के 3 दिन बाद वीडियो बनाया, तो मतलब मैंने 3 दिन तक उसके ऊपर काम किया है, तब मैं वो वीडियो 3 दिन बाद लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ये रहता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इतना आसान कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो जल्दी से इसको शेयर मारो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और मिलता हूं मैं आप लोगों की नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।